मास्टर योर इमोशंस बुक समरी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ रीडिंग पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिसने भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने का एक नया तरीका पेश किया है। इस पुस्तक का नाम है मास्टर योर इमोशंस और इसे थिबाउट म्यूरिस ने लिखा है। अगर आप भी अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस पुस्तक के बारे में विस्तार से। लेसन 1, रूट्स ऑफ इमोशन। कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले राहुल से शुरू होती है। राहुल एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी भावनाओं के झंझावात में घिरी हुई थी। गुस्सा, दुख और खुशी का अतिरेक। राहुल की जिंदगी में इन सभी भावनाओं का अंबार था। उसकी माँ सुमित्रा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन राहुल को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता था। एक दिन सुमित्रा ने राहुल को एक पुस्तक पढ़ने की सलाह दी, मास्टर योर इमोशंस। राहुल ने पुस्तक पढ़नी शुरू की और पहले ही अध्याय में उसे समझ में आया कि हमारी भावनाएं हमारी सोच और विचारों पर आधारित होती हैं। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें तो हम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेसन 2, इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट्स। राहुल ने देखा कि जब भी वह गुस्से में होता था, उसके मन में नकारात्मक विचार आते थे। उसे पुस्तक में बताया गया कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदल सके, तो हम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। राहुल ने यह जानकर कि उसके विचार ही उसकी भावनाओं का कारण है, अपने विचारों को बदलने का प्रयास शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं अपने विचारों को सकारात्मक रख सकूं, तो शायद मैं अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकूं। लेसन 3, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। पुस्तक में बताया गया था कि भावनाओं को नियंत्रित करने का पहला कदम उन्हें स्वीकार करना है। राहुल ने यह सीखा कि अपनी भावनाओं को दबाना या नजरअंदाज करना उन्हें और भी शक्तिशाली बना देता है। राहुल ने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना शुरू किया। जब भी वह गुस्सा होता तो वह खुद से कहता, हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये ठीक है, ये एक सामान्य भावना है। इस तरह उसने अपने भावनाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। लेसन 4, पेशेंस एंड टाइम। पुस्तक में कहा गया था कि भावनाओं को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। राहुल ने इसे समझा और अपने आप को समय देना शुरू किया। राहुल ने ध्यान करना शुरू किया और अपने भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया। उसने देखा कि जब वह शांत और संयमित होता है तो वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। लेसन 5, पावर ऑफ पॉजिटिविटी। राहुल ने पुस्तक में पढ़ा कि सकारात्मकता की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारी भावनाएं भी सकारात्मक हो जाती हैं। राहुल ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों को अपनाया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और अपने जीवन में खुशियां ढूंढने का प्रयास किया। लेसन 6, सेल्फ कॉन्शियसनेस। पुस्तक में आत्मचेतना का महत्व भी बताया गया था। आत्मचेतना का मतलब है कि हम अपने भावनाओं, विचारों और कार्यों को समझ सकें। राहुल ने इसे भी अपनाया और अपने आप को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया। उसने अपने भावनाओं को लिखना शुरू किया। जब भी वह उदास होता तो वह अपने विचारों को कागज पर लिखता और उन्हें समझने का प्रयास करता। इससे उसे अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिली और वह उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सका। लेसन 7, राहुल ने पुस्तक में पढ़ा कि कृतज्ञता की भावना भी हमारी भावनाओं को सकारात्मक बना सकती है। उसने हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया जो उसके जीवन में अच्छी थीं। उसने देखा कि जब वह कृतज्ञता व्यक्त करता है तो उसकी भावनाएं भी सकारात्मक हो जाती हैं। उसने अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त किया और देखा कि उसकी जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ गई है। लेसन 8, हेल्पिंग अदर्स। पुस्तक में यह भी बताया गया था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी भावनाएं भी सकारात्मक हो जाती हैं। राहुल ने इसे भी अपनाया और अपने गांव में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे अंदर से खुशी मिलती है। उसकी भावनाएं भी सकारात्मक हो जाती हैं और वह अपने जीवन में संतोष महसूस करता है। लेसन 9,
कंटिन्यूटी राहुल ने पुस्तक में पढ़ा कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए निरंतरता कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपने जीवन में इन सभी बातों को निरंतरता के साथ लागू करना शुरू किया। राहुल ने देखा कि जब वह इन सभी बातों को नियमित रूप से अपनाता है तो उसकी भावनाएं भी बेहतर ढंग से नियंत्रित हो जाती हैं। उसने अपने जीवन में सकारात्मकता और संतुलन पाया और उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। कंक्लूजन, राहुल ने मास्टर योर इमोशंस पुस्तक से सीखा कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमारी भावनाएं भी सकारात्मक हो जाती हैं। उसने ये भी सीखा कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और समय देना चाहिए। आत्मचेतना, कृतज्ञता और दूसरों की मदद भी हमारी भावनाओं को सकारात्मक बना सकती है। राहुल ने इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाया और देखा कि उसकी जिंदगी में सकारात्मकता और संतुलन आ गया है। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें बस धैर्य, आत्मचेतना और सकारात्मकता की आवश्यकता है। इस वीडियो बस इतना ही आशा है कि इस कहानी से आपको पुस्तक के मुख्य बिंदुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं